हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटेड। और आज हमारी पहली क्लास है। मैं प्रवीण कुशवाहा और हम जो है पहली क्लास करने जा रहे हैं आज बोर्ड की प्रिपरेशंस की। पहली क्लास में हम पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में बहुत ही छोटे छोटे से सवाल आते हैं, बट हाँ, उनको अगर हम ना समझें तो वो भी जो है हमारे लिए 2 या 3 मार्क्स का लॉस है, और वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम तो कवर करने वाले हैं 2 डिफरेंट चीज़ें, जिसमें कि सबसे पहले आती है हमारे पास HCF और LCM, और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है हाउ टू प्रूव दैट अ नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ LCM और HCF को आज समझने वाले हैं, और फिर उसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे किस तरीके से हम नंबर्स को प्रूव करते हैं इरेशनल। सो LCM और HCF को प्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें आनी चाहिए वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि अगर हमारे को कोई भी नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं नंबर 120, तो हमें उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए 120, जिसके लिए हमने सबसे पहले बहुत छोटी सी क्लासेस में पढ़े थे डिविजिबिलिटी के रूल्स। और डिविजिबिलिटी के रूल जिसमें कि 2, 4, 6, 3, 5, 7, 8, 10, 11, इन सभी नंबर से किस तरीके से कोई भी नंबर डिविजिबल है या नहीं हम इजीली चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे पास जो नंबर है वो 120 है, और इस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ 2 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 2 से जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये 60 टाइम्स जाता है। बहुत ही सिंपल सा डिवीजन है, हम आसानी से कर सकते हैं। फिर अगर ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में 0 है तो ये नंबर 2 से ज़रूर डिवाइड होगा, ये जाएगा 30 टाइम्स। फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो जाता है 15 टाइम्स। अब 15 को डिवाइड करने के लिए हमारे लिए जो सबसे छोटा नंबर है वो 2 नहीं हो सकता, तो हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से जाएगा 5 बार, और 5 से ये 1 बार। तो हमने यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब इसको लिखने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। या तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, मगर हम इसको एक आसान तरीके से लिखेंगे। जब 3 बार आ रहा है तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। उसी तरीके से हम एक और नंबर ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर हम यहाँ पर नंबर लेते हैं 180, इजी नंबर्स लेकर हम क्वेश्चन को समझेंगे, जिससे कि हम आसान तरीके से जो है हार्ड क्वेश्चंस को कर सकें। जब हम 180 के फैक्टर्स निकालते हैं तो 180 को भी इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 180 ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 90 टाइम्स जाएगा, देन अगेन 2 से ये 40 टाइम्स जाएगा। फिर हम 2 से बड़ा जो नंबर आता है अगला वो है 3, तो 3 से 45 डिवाइड हो जाता है। इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको बता सकूं। अगले क्लास एक शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाकर डाल दूँगा, जिससे कि आप जो है उसमें समझ सकते हैं। 3 से ये 15 टाइम्स चला जाएगा, देन 3 से मैं इसको दोबारा से डिवाइड करूँगा, ये 5 टाइम्स गया, और ये फाइनली 1 टाइम। तो यहाँ पर मैं 1 इसी तरीके से 180 के फैक्टर्स लिख लूँगा। 180 के फैक्टर्स हो जाते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ओ सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो अब इसके फैक्टर्स आप देख सकते हैं, 2 जो है यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, 3 भी यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, और उसी तरीके से 5 जो है वो सिर्फ एक ही टाइम आ रहा है। अब HCF, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं GCD। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो कुछ भी अगर बोला जाए तो हमें समझ जाना है कि HCF ही पूछा गया है। उसी तरीके से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको कि हम LCM कहते हैं। और यहाँ पर हम इसे एवेलुएट करने के लिए जब हम इस तरीके से इसको एक्सपोनेंशियल पावर के फॉर्म में लिख देते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए सॉल्व करना कि HCF क्या होगा। जब मुझे HCF निकालना है, H का मतलब H जो कि हाईएस्ट शो करता है, हमें जस्ट इसका उलट करना है। हाईएस्ट के लिए हमें सबसे छोटे छोटे ढूंढने हैं नंबर्स। अब जैसे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 में कौन सा छोटा होगा? 2 की पावर 2 छोटा होगा। उसी तरीके से 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में क्या छोटा होगा? 3 की पावर 1 छोटा होगा। और 5 की पावर 1 दोनों में एक जैसा ही है, तो उसको एज इट इज़ लिख लिया जाएगा। अब इससे हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलेगा 2 टू दी पावर 2 जो हो जाता है 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 4 3 से 12 5 ज़ा 60। तो 60 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, मतलब कि ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर सकता है। उसी तरीके से जब मुझे LCM निकालना होगा, यहाँ लिखा हुआ है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल L से लोएस्ट। अब लोएस्ट है तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। अब जो बड़ी पावर्स हैं उन्हें ले लीजिए। 2 की पावर 3
दोनों नंबर्स में 2 की पावर 3 बड़ी थी, 3 की पावर 2 बड़ी थी दूसरे नंबर में, और उसी तरीके से 5 की पावर 1 दोनों में बराबर थी, तो उसको वैसे का वैसा ही ले लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 हो जाती है 8, 3 की पावर 2 हो जाती है 9, और 5 एज इट इज़ आ गया। तो 8 9 से 72, और 72 का 5 से मल्टीप्लाई करिए आ जाता है 360। तो अब यहाँ पर समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ तो हमने निकाल लिया, अब इन दोनों के बीच में भी कोई अच्छा खासा रिलेशन है कि नहीं, ये भी बहुत एक सिंपल सा टॉपिक है जो कि हम समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में भी एक छोटा सा रिलेशन होता है, और अक्सर सवाल जो है उसी पर ही बना देते हैं, क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा जाता है। तो जैसे कि 120 एंड 180, इसका मेरे पास HCF गिवन था 60 और LCM आ रहा था 360। तो HCF और LCM की एक प्रॉपर्टी है कि अगर HCF का मल्टीप्लाई LCM से कर दिया जाए तो वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि बात सच है या नहीं। तो हम यहाँ पर 60 और 360 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और इधर हम 12, 120 और 180 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ज़ीरो अगर पीछे होते हैं तो हम 2 ज़ीरोज़ पीछे ऐसे एज इट इज़ लगा देते हैं। फिर 6 का 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 216। ये 6 का क्यूब बन जाता है, इसलिए आप डायरेक्टली आपको जो है एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर और क्यूब्स दोनों याद करने हैं, जिससे कि आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी आसान हो जाए। अब यहाँ पर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ज़ीरो दोनों एक साथ लिख सकते हैं। 12 8 ज़ा 96, तो 6 आ गया, 9 कैरी ओवर हो जाता है, 12 1 ज़ा 12, और 12 और 9 हो जाता है 21। तो आप देख सकते हैं LHS जो है RHS के बराबर आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हमारे को दो नंबर्स के बीच में LCM और HCF निकालना है। अगर 3 नंबर दिए गए हैं तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। फिर उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर 120 और 180 इन दोनों नंबर्स का LCM और HCF। LCM था 360 और HCF था 60। तो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि HCF इज फैक्टर ऑफ 360। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अक्सर जो क्वेश्चन में MCQ फॉर्म में पूछ ली जाती हैं, और हम जो है कभी इन पर ध्यान भी नहीं देते। तो HCF जो है वो हमेशा फैक्टर होगा 360 LCM का। तो यहाँ पर 60 आप देख सकते हैं इज फैक्टर ऑफ 360, और अगर आप चाहें तो डिवाइड भी करके देख लीजिए तो 360 जो है 60 से 6 टाइम्स चला जाता है, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो यहाँ पर ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि LCM और HCF के लिए काम करती हैं, जिसके लिए हमें बहुत अच्छे से प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल आते हैं तो ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है, और स्क्वायर्स एंड क्यूब्स अगर आपने याद कर लिए तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि स्क्वायर्स और क्यूब याद करने के लिए भी कोई ट्रिक चाहिए, तो एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर आपको स्क्वायर्स, मान लीजिए कि अगर आपको 12 का स्क्वायर पता है जैसे कि 144, और आपको 13 का स्क्वायर नहीं पता है, मगर 12 के जस्ट बाद आता है 13, तो आप देख सकते हैं कि 12 + 1 जो है वो 13 हो जाता है। तो हम यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक लगा सकते हैं कि अगर मुझे 13 का स्क्वायर निकालना है तो वो 12 के स्क्वायर में 12 को ही जोड़ दीजिए और फिर 13 और ऐड कर दीजिए, तो आपको जो है 13 का स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे कि 144 जो कि 12 का स्क्वायर था, उसमें 12 और 13 को जोड़ी तो हो जाता है 25, और जब 25 और 144 को जोड़ेंगे तो आपको रिजल्ट मिलता है 169 जो कि 13 का स्क्वायर है। तो बहुत ही सिंपल सी मज़ेदार ट्रिक है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, मगर ये तभी काम करेगी जब आपको अगले नंबर का स्क्वायर निकालना हो और आपको पिछले वाले नंबर का स्क्वायर पता हो। ओके, तो इसके बाद एक और छोटी सी ट्रिक जो कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में अक्सर आती है और हमेशा कंफ्यूज करती है, इसमें हम समझेंगे किस तरीके से नंबर्स जो है एक दूसरे LCM और HCF जो है कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर नंबर लेते हैं जैसे कि
18 और 360। मान लेते हैं हमारे को दो नंबर्स गिवन थे 18 एंड 360, और अब अगर मेरे को यहाँ पर HCF और LCM निकालना हो, HCF एंड LCM हमको यहाँ पर फाइंड करना है, तो हमारे को जो है इनके प्राइम फैक्टराइजेशंस करने पड़ेंगे। 18 के फैक्टर्स करना ज़्यादा आसान है, 2 इंटू 3 इंटू 3। उसी तरीके से अगर हम 360 करना चाहें तो हम कोशिश करेंगे कि सभी को जो है सीक्वेंस में लिखें, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। तो 2 से ये 180 टाइम्स जाएगा, 2 से ये 90 टाइम्स, देन अगेन 2 से 45 टाइम्स, देन 3 15, then again 3 15, 5 it will be, and then 5 से 1 टाइम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 इज इक्वल्स टू आता है 2 इंटू 3 की पावर 2। और उसी तरीके से अगर मैं 360 के फैक्टर्स लिखना चाहूँ तो डायरेक्टली लिख देते हैं, यह है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। तो यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि जो है फैक्टर्स अब HCF जो है निकल के आएगा। तो HCF H से हाईएस्ट मतलब छोटे वाले नंबर लेने हैं। तो यहाँ पर HCF के लिए हमें 2 की पावर 1 दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पे लेंगे 2। 3 की पावर 2 दोनों में सेम थी, तो 3 की पावर 2 जो है एज इट इज़ ले ली जाएगी। तो हम बस यहाँ पर उन्हीं नंबर्स को लेते हैं जो कि कॉमन है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 2 इंटू 3 स्क्वायर हो जाता है 3 इंटू 3, मतलब आ रहा है 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 18 जो है वो HCF भी है और 18 जो है इन दोनों में से छोटा वाला नंबर भी है। तो अब ये क्यों हुआ इसको भी देखेंगे, और LCM क्या आता है उसको देखते हैं, देन उसके बाद जो है समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैंने यहाँ पर LCM निकालना है तो अब L से लोएस्ट मतलब मेरे को बड़े वाले लेने, जस्ट ऑपोजिट करना है। तो 2 की पावर 1 2 की पावर 3 में 2 की पावर 3 बड़ा है, और 3 की पावर 2 दोनों में सेम है, तो 3 की पावर 2, और 5 जो कि नीचे वाले नंबर में है 360 में है, तो उसको भी लिया गया। देन उसके बाद अगर हम ध्यान दें तो 2 की पावर 3 वो 360 में था, 3 की पावर 2 वो भी 360 में था, और 5 वो भी 360 में था। तो LCM जो है वो आ रहा है 360। तो ऐसा कब पॉसिबल है? अगर आप ध्यान से देखें तो 360 जो है वो और कुछ नहीं 18 का 20th मल्टीपल है। 18 को 20 से मल्टीप्लाई करके तब जो है 360 आता है। तो इससे हम कह सकते हैं, इफ अ नंबर इज फैक्टर ऑफ अदर नंबर, तब यहाँ पर एक नंबर जो है जैसे कि 18 जो है वो 360 का फैक्टर है, तो स्मॉलर नंबर जो है वो HCF हो जाएगा, और लार्जर नंबर वो जो है LCM हो जाता है। तो बड़ी ही कमाल की प्रॉपर्टी है जो कि हम इस चैप्टर में जो है पढ़ते हैं, और इसको ध्यान में रखना है क्योंकि बोर्ड में अक्सर जो है घुमा फिरा कर इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को पूछ लिया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चुटकियों में हम कर सकते हैं, और एक नंबर हमारे को MCQ फॉर्म है। अदरवाइज़ ये जो है 2 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, जो कि हमारे लिए बहुत ही ईजी है, जिसके लिए हमें कोई फार्मूला कुछ भी ध्यान नहीं करना, सिर्फ हमारे को ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए और हम जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें कि इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया गया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर HCF एंड LCM। यहाँ पर हमारे को 2 नंबर्स गिवन है 96 और 404, और मुझे यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है कि LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होगा। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी है यहाँ पर। अब देख सकते हैं कि HCF गिवन है 23 और LCM गिवन है 1449, और अगर एक नंबर 161 गिवन है तो हमें दूसरा नंबर निकालना है। तो जब भी सवाल आएगा तो आपको बहुत ही अच्छी सी एक चीज़, कभी भी फार्मूलों को मॉडिफाई करने की कोशिश मत करिए। फार्मूला जैसा पढ़ा है बिल्कुल वैसे का वैसा ही रखिए, आपको बहुत ही आसानी से जो है आंसर मिल जाएगा, सिर्फ आपको रीअरेंज करना आना चाहिए। तो जैसा कि हमारे को फार्मूला पता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को मैं यहाँ लिख सकता हूँ नंबर 1 मल्टीप्लाइड टू नंबर 2। तो अब यहाँ पर होने क्या वाला है, पहला जो नंबर है वो है 23 जो कि HCF है, और दूसरा नंबर है 1449, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन करने पर आएगा वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, जिनमें से पहला वाला जो नंबर है वो है 161। दूसरा नंबर मुझे नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं उसे नंबर 2 करके ही लिख लेता हूँ। अब जब यहाँ ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मुझे नंबर 2 फाइंड करना है,
तो ये जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मैं जब दूसरी तरफ भेजूंगा तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ दूसरे तरफ वाली चीज़ों को डिवाइड कर देगी। तो अब नंबर 2 will be equals to 23 into 1449 over 161। यहाँ पर अब इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं ये जो है किसी से 23 से जो है ये कटेगा, 23 से 1 टाइम जा रहा है, 23 से जो है ये 7 टाइम्स कटेगा। देन 7 से हम इस नंबर को काट सकते हैं, 7 से ये 7 2 ज़ा 14, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। देन 4 को नीचे उतारेंगे तो नहीं होता, डिवाइड 0 लगाया एंड देन 7 7 ज़ा 49। सो सेकेंड नंबर जो है यहाँ पर हमको मिलता है 207। इसी तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे और फॉर्मूले को मॉडिफाई करने पर अपने कन्फ्यूज़न हम मन में बढ़ाते हैं। तो फार्मूलोज़ को मॉडिफाई नहीं करिए, वैसे का वैसा ही लिखिए, चीज़ों को रीअरेंज करिए और फाइनली आपको आंसर सही मिलेगा। एंड इफ़ अगर कोई भी यूनिट आंसर्स में लिखनी है तो उसका हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि यूनिट से भी नंबर जो है बोर्ड एग्जाम्स में जुड़ते हैं। देन उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है, यूज़ एल्जेब्रिक फॉर्म इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर रिटन एज p to the power 3 q to the power 2, so it is p cube q square, and the second number is p q cube, so b is p q cube, where p q are prime numbers. Then we have to find the HCF and LCM of these given numbers। तो ये भी आसान है, यहाँ पर नंबर्स की जगह पर बस अल्फ़ाबेट्स हैं। तो हमें ध्यान रखना है जब HCF निकालना होता है तो हम कम पावर वालों को लेते हैं, और जब हमें LCM निकालना होता है तो हम बड़ी पावर्स को लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अगर आपको नहीं आता है तो आप जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में उससे जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़िए, जहाँ पर आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। नाउ अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन हैं, जो कि अक्सर आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स कैटेगरी में मिलेंगे, और इनमें हमें यूनिट्स का भी ध्यान देना पड़ता है और हमें समझना पड़ेगा किस तरीके से वैल्यूज़ को फाइंड किया जाएगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फी। She wants to stock them in such a way that each stock has same number। So अब यहाँ पर काजू बर्फ़ी के ऊपर काजू बर्फ़ी रखनी है, जैसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। उसी तरीके से बादाम बर्फ़ी भी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखनी है। और इसमें ध्यान देना है कि जितनी काजू बर्फ़ी हैं उतनी ही बादाम बर्फ़ी होंगी, एक के ऊपर एक जब रखी जाएंगी उनको स्टॉक किया जाएगा, तो उनका नंबर सेम रहना चाहिए। एंड दे टेक अप एट लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और सबसे कम जगह घेरें। सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टॉक फॉर दिस पर्पस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वो कह रहा है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का अगर हम मीनिंग समझना चाहें तो ये हाईएस्ट से जैसा मिलता जुलता है, हाईएस्ट भी होता है सबसे बड़ा, मैक्सिमम भी सबसे बड़ा। तो अब हाईएस्ट, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों का हमें HCF फाइंड करना है। बहुत ही छोटी सी ट्रिक है जो कि हमेशा काम करती है। तो मैक्सिमम हाईएस्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर HCF निकाल देंगे। तो 420 इसके फैक्टर्स करिए, 130 इसके फैक्टर्स करिए, और उसके बाद जो भी चीज़ें कॉमन आ रही हैं, अब हाईएस्ट है तो कम कम पावर्स वाले जो भी नंबर्स थे जो कि दोनों में होंगे, इस चीज़ का भी ध्यान देना है, जो दोनों में होंगे उन नंबर्स को हम नोट डाउन करेंगे और वहाँ से हमें मिलेगा HCF, और वही HCF जो है इसका नंबर होगा। अगर आपको करने में कोई भी दिक्कत आती है तो डेफिनेटली आप मेरे को जो है रीच कर सकते हैं, आपको सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए, जो कि MCQ फॉर्म में आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं, ये मल्टीपल चॉइस फॉर्म में है, आप इजीली इनको सॉल्व करिए। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ पूछने से न कतराइएगा, वी विल डेफिनेटली गेट टू द सॉल्यूशंस। नहीं आएगा तब भी जो है कोशिश की जाएगी और दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। एंड फाइनली हमारा टारगेट है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर पाना, वो हम हासिल करके रहेंगे। टिल देन अगली वीडियो जल्दी ही आएगी, इसको कवर अप कीजिए। देन उसके बाद इरेशनल नंबर्स हम यहाँ पर कवर करेंगे, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल पावर्स की जो एक छोटी सी एक्सरसाइज है इसी चैप्टर में, उसको भी देखेंगे। टिल देन डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। इसके आगे आपको और कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी, आप इतना कर लीजिए आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। दैट इज़ ऑल, थैंक यू वेरी मच।
और ट्यूटेट से जुड़े रहिएगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा और आगे आने वाले वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।